आइए हम बात करते हैं। और सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, श्रमिक संघ ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ जी जी। और पेशे से एक ड्राइवर हूँ जी। और ड्राइवर के लिए कार्य कर रहा हूँ, चूँकि ड्राइवर की पीड़ा मैं समझता हूँ। कब से आप ड्राइविंग करें सर? मैं 99 से ड्राइविंग कर रहा हूँ और अभी 5-6 साल से जो है एसोसिएशन से जुड़ कर आप भी ओला उबर में काम करते हैं? ओला उबर में जो काम कर रहे हैं उनके हक के लिए जो है हम आवाज़ आप लड़ रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि जैसे आप काफ़ी समय से दिल्ली के अंदर हैं और चालक साथियों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने ये जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, क्या उनके अध्यक्ष एक हो पाएंगे? जी बिल्कुल, सभी काम कर रहे हैं अपने मुस्तैदी से और कुछ ना कुछ मतभेद है जिसके कारण जो है वो अलग अलग रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे ड्राइवर समाज का कल्याण हो और इसी वजह से एक सूत्र में जुड़े हुए हैं और समय समय पे हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन करते रहते हैं। और अभी मई में 22 तारीख को एक राष्ट्रीय सम्मेलन है भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन का गुजरात में। मैं सबसे भी अपील करता हूं कि आप वहां पे आएँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पर यूनियन और एसोसिएशंस के अध्यक्ष और जिम्मेदार आदमी खड़े हैं, सभी लोगों से हम बात करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि सभी यूनियंस एक हो जाएं, सभी ड्राइवर्स एक हो जाएं, लेकिन ऐसा कौन बंदा है जो नहीं चाहता है कि ये एक हो जाएं? आज तक मैंने किसी भी यूनियन के अध्यक्ष या फिर किसी चालक के मुँह से ये नहीं सुना कि वो ये चाहता हो कि सब लोग एक ना होए। सभी लोग चाहते हैं एक हो जाए, लेकिन एक हो क्यों नहीं पाते? इस बात का जवाब मेरे को कोई देंगे? जी सर, आप दे पाएंगे? जी, ऐसा है जी। कुछ कमियां हम लोगों में हैं जी। जिसके कारण जो है हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रयास जारी है। जी, जी, जी। और हम लोग एक होंगे और इस सिस्टम के अंदर जब तक हम घुसेंगे नहीं जी, जी। तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। सिस्टम के अंदर घुसकर तभी हमारे जो समस्या है, समस्या का समाधान हो पाएगा। सबसे पहले हम अपने वोट को जो है इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर भाइयों का जो वोट है जी, जी, जी। वो विखंडित ना हो, उसके लिए हम लोग जो है एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे अभी ये हमारे तेजिंदर सिंह जी है, इन लोगों ने पार्टी भी बना ली है और अब तो सारी वोटें भी हो जाएंगी, तो आपकी भी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी कि सभी चालकों की वोट एक हो जाए, तब तो शायद दिल्ली एनसीआर के सभी चालक एक होंगे और संस्थाएं एक होंगी, और फिर अगर एक साथ मिलकर सभी लड़ेंगे तो शायद ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों से भी निजात पा सकेंगे। जी ऐसा है, हमारे कुछ सत्ताधारी पक्ष के ट्रांसपोर्ट विंग के अध्यक्ष जो है, जो ड्राइवर यूनियन के लोग हैं, जी, जी, जी। वो लोग जो है चाह करके भी जो है हम लोग को एक होने नहीं देते हैं। मैं उन लोगों से भी संपर्क बना, यही बात हम सुनना चाहते थे कि चाहकर भी कुछ लोग एक नहीं होने देना चाहते। शायद हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि शायद हमारा बोलना गलत हो जाएगा, आपके ही मुँह से सुनना चाहेंगे। मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी पार्टी में हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी में है या फिर अपोजिशन पार्टी में है, आप अपने जड़ें मजबूत कीजिए और आप जिस भी पार्टी में हैं उस पार्टी से ही अपने सीट से जो है चुनाव लड़िए, अपना दावेदारी पेश कीजिए। आप उनके जो है गुलाम बन कर करके पट्टा पहन के मत रखिए, यही हमें आपसे अनुरोध है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो ड्राइवर समाज के जो अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों में जो विराजमान हैं, वो अपने अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी जी जी। आइए हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से सर? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के सेक्रेटरी हूँ। जी जी जी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ब्रिटिश ने एक चाल चली थी, फूट डालो और शासन करो, जी जी जी। इस तरह का काम हमारी ट्रेड के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं जो हमें इकट्ठा नहीं होने देते। जी बिल्कुल। तो मैं अपने सारे चालक मालक भाइयों से, अपने अध्यक्षों से, सबसे संस्था वालों से यही अनुरोध करूंगा, जिस तरीके भगत सिंह ने इनकी चाल को नाकामयाब किया था, सबको सब क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके असेंबली के अंदर बम फोड़ा, इनके कानों तक आवाज़ पहुंचाई थी गोंगी बहरी सरकार के। इसी तरीके से हमारे चालक भाइयों को इकट्ठे होकर इस गोंगी बहरी सरकार जो तानाशाह बनती जा रही है, जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमें अनदेखा कर रही है, हमारे समाज को अनदेखा करती जा रही है, जिसके कारण कई ड्राइवर भाइयों ने कोरोना काल में भी और अभी भी समस्याओं से जूझते हुए आत्महत्या तक कर ली। तो हमें भी एक ऐसी शक्ति बन के आगे आना पड़ेगा कि सब मिलकर एक ऐसा बम विस्फोट इनके कानों तक पहुँचाएँ, अपनी शक्ति का विस्फोट करें जो इनके कानों तक पहुँचे, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है। सबसे पहले हमें अपना ड्राइवर आयोग का गठन करवाना है इनसे, जिससे कि हम इनके अंदर घुस के हम अपने बंदों को इस पार्लियामेंट में शामिल करेंगे, जिससे कि जाके हमारी समस्याओं का वहाँ पे जाके निदान हो सके। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि सारे मिलके जो ये चालें चल रहे हैं कि हम इकट्ठा ना हो पाए, उन चालों को नाकामयाब करें और इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में पहुँचने की कोशिश करें। पार्लियामेंट में कैसे पहुँचा जाएगा? जैसे हमारे तेजिंदर जी एक गुजरात से ही पार्टी बनी, जन सेवा ड्राइवर पार्टी, बहुत अच्छा ही एक मुहिम शुरू की, सारे उसके
साथ जुड़ते हुए चलें सारे ड्राइवर भाई, क्योंकि ड्राइवर समाज का भला तभी होगा कि अगर हम अपनी ही पार्टी से जुड़ेंगे। जैसे किसानों ने एक बहुत लंबा संघर्ष करा, जी बिल्कुल किया। मैं जरूर चाहूँगा, मुझे पता है कि हमारे ड्राइवर भाई कई बार मजबूर होते हैं, जैसे कुछ यहाँ भी नहीं पहुँच पाए, किसी की समस्या घर की समस्या होती है, ड्यूटी नहीं छोड़ पाते, तो लेकिन उनसे अनुरोध जरूर करेंगे कि आप एक समय ऐसा निकालें, आप बंदे सब मिलके कि ठीक है, अगर 50 में से सारे नहीं जा सकते तो 40 या 30 बंदे पहुँचने की कोशिश करो और सब अपना जो है एकता का बल दिखाओ और इस सरकार को बताओ कि अब हम एक हो चुके हैं, आप तैयारी कर लो, हम आपके विपक्ष में आने के लिए खड़े होकर तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और जिन जिन बातों को बोलने के लिए लोग बाग थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन सर ने बिल्कुल अब खुलेआम बोला है कि हम लोग ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और चालक साथियों के लिए बिल्कुल कार्य करेंगे। और अभी जैसे बात कही सर ने हमारा परिवहन आयोग की, तो मैं जानना चाहूँगा कि परिवहन आयोग के लिए आपने कहीं पर कोई लेटर, कोई अर्जी, कोई लगाया? हमारी यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह भुल्लर जी और हमारे महासचिव जी मंजीत सिंह जी और हमारी पार्टी के कई वर्कर्स हम जाके समय समय पर काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के लिए पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये शायद इनको लगा कि ये ड्राइवर हैं, क्या कर सकते हैं, इनको ये नहीं पता ये वही ड्राइवर है जो पूरे देश को घुमाता है। जी 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 जी, पूरे जो अपने देश की छवि बाहर से आए हुए टूरिस्टों के सामने रखता है, ये वही ड्राइवर है जो अगर चाहे तो जो देश की रीढ़ की अर्थव्यवस्था की हड्डी है, अगर ये चाहे अगर ये रुक जाए तो देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो लेकिन हम लोग ये नहीं करना चाहते, हम अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो हम यही अनुरोध करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमारी समस्याओं का हल करे। जी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में है, शायद परिवहन आयोग करना, या फिर केंद्र सरकार के अंडर में है? पूरे भारत में लागू, ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके लिए फैसला लेना चाहिए। जी, तो सर आप बताइए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लेटर लगाया इसका परिवहन आयोग के लिए? मैंने पीएम हाउस में लेटर दिया था जब हमारा जंतर मंतर पे धरना हुआ था। जी जी जी। तो वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि वो कोई भी जब लेटर आता है पहले तो उस लेटर को 21 दिन के लिए क्वारंटीन कर देते हैं। जी जी, उस लेटर को 21 दिन तक कोई हाथ नहीं लगाता, वो वहीं पड़ा रहता है। जी जी जी। उसके बाद वो एक टेबल से दूसरी टेबल, इस तरह से वो चलता है। एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे अभी दिल्ली एनसीआर के टैक्स का मसला चल रहा है 1RT का। जी जी जी। इसका ऑर्डर के ऊपर जो साइन थे वो 2021 की अगस्त में हो चुके थे। जी 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 जी। लेकिन उसके ऊपर नोटिफिकेशन इन्होंने अभी 7 महीने बाद जी 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 निकाला है। तो एक नोटिफिकेशन इशू करने में सरकार को 7 महीने लग जाते हैं। जी जी जी। तो आप खुद सोचिए कि एक आयोग बनाने के लिए उनको लगता है मेरे को आने वाले और 2-3 साल लग जाएंगे। तो इसके बारे में उनको बोलूँगा भी इस पर आप जल्दी विचार कीजिए। जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप विचार कर सकते हैं, हमारी कोई चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं दे सकते हैं तो जिस जनता ने आपको अपने लिए कुर्सी बिठाया था वही जनता आपको उस कुर्सी उतार सकती है और किसी दूसरे आदमी को उस पर बिठा सकती है जो उनके हित और अधिकार के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करेगा। जी, अभी तो सबसे बड़ा जो कार्य चालक साथियों के लिए होना है, और जितने भी हमने चालक साथियों से बात की है सभी का एक ही सवाल है कि हमारा ये किराया बहुत कम है, जैसे कि ओला उबर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि चालक साथियों को अपना फेयर चाहिए, अपना रोजी रोटी घर के चलाने के लिए, क्योंकि सदस्य तो अपना ये यूनियन चलाते रहते हैं। और जैसे कि ड्राइवर साथियों का एक लैंग्वेज है कि भैया इनकी तो रोटी सिक रही है, लेकिन किसी न किसी तरीके से चालक साथियों की भी रोटी सीखनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे अभी राय बनी है कि जल्द हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं वो या सीएम से टाइम लेंगे और मीटिंग का टाइम जैसे ही मिलेगा हम उनके सामने मांग रखेंगे कि पिछले 10 साल से हमारा किराया नहीं बढ़ा है, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए और इसका किराया तुरंत बढ़ाया जाए। इन्फ्लेशन को देखते हुए आज की डेट में हमारा जो किराया है वो कम से कम 18 से 23 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। हम आपकी बात ये सरकारों तक भी पहुँचाएँगे ताकि आपका किराया जल्द से जल्द बढ़ सके।